तो ऐसा क्यों है कि एक ही प्रोडक्ट जो है उसकी डिफरेंट प्राइसिंग लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ की सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं और कुछ की सेल्स ना होने के बराबर हैं। हेलो एंड वेलकम टू AI कॉमर्स। मैं हूं हमज़ा और आज हम करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कवर जो कि है प्राइसिंग मॉड्यूल। आज की वीडियो के एंड तक मैं आपको सिखा चुका हूँगा प्राइसिंग है क्या, प्राइसिंग को अपडेट कैसे करते हैं, प्राइसिंग को बल्क में अपडेट कैसे करते हैं, सम की टर्म्स, प्राइसिंग के रूल्स, ऑटोमेट प्राइसिंग, कंपैरेटिव प्राइसिंग किस तरह की जाती है, बाय बॉक्स किस तरह हासिल किया जाता है, और एंड में कुछ प्रो टिप्स जिनकी बदौलत आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमेशा अच्छी रहेगी और आपकी सेल्स इंक्रीज होती रहेंगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, चलते हैं प्रोसेस की तरफ। तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग मैनेज करने के लिए सबसे पहले हम इधर जाएंगे टैब्स में और जाएंगे मैनेज प्रोडक्ट्स में। मैनेज प्रोडक्ट में जब आप यहाँ आ जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस दी हुई है। अगर आपने इसको अपडेट करना है सिंपली क्लिक करें एडिट पे, इसकी प्राइस को चेंज कर दें और यूँ क्लिक करेंगे तो इसकी प्राइस अपडेट हो जाएगी। बट ये केस था कि अगर आपके पास सिंपली एक प्रोडक्ट है और आपने उसको अपडेट करना है और या बहुत से 8-10 प्रोडक्ट, तो आप उनको मैनुअली कर लेंगे। बट इमेजिन करें आपके पास 5000 से ज़्यादा या 20,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो वहाँ पे हमारे पास फिर आ जाएगी बल्क फीड फाइल। तो आपने क्या करना है कि आपने जाना है इस मेन्यू पे, यहाँ से आपने डाउनलोड ब्लैंक टेम्पलेट पे जाना है, वहाँ से आप ले लेंगे गेट लिस्टिंग लोडर। तो गेट लिस्टिंग लोडर पे आप क्लिक करेंगे और जनरेट कर देंगे स्प्रेडशीट को। तो ये आपके पास आपकी स्प्रेडशीट खुल जाएगी। आपने सिंपली टेम्पलेट पे क्लिक करना है, तमाम स्क्यूज़ को 1 बाय 1 इधर डालते जाना है और जाके आपने सिंपली अपनी प्राइस यहाँ पे अपडेट कर देनी है हर आइटम की, और उसी के साथ साथ उसकी मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस भी अपडेट कर देनी है। इनको सेव कर लेना है आपने TXT फॉर्मेट में और सिंपली यहाँ आके आप अपलोड फाइल करेंगे, सबमिट प्रोडक्ट करेंगे तो आपकी तमाम वेरिएशंस की प्राइस एक साथ अपडेट हो जाएगी। बाद में आप चेक अपलोड स्टेटस पे जाके प्राइसिंग को चेक भी कर सकते हैं कि सबकी प्राइसेस सही से अपलोड हो गई हैं। तो ये तो था सिंपल सा प्रोसेस कि प्राइसेस को अपडेट करना है। बट असल प्राइसिंग मॉड्यूल स्टार्ट होता है कि आपने प्राइसिंग को मैनेज कैसे करना है और आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आइए उसको देख लेते हैं। तो हम जाएंगे इधर प्रोडक्ट्स में, यहाँ से मैनेज प्राइसिंग में। मैनेज प्राइसिंग बताने से पहले आपको कुछ की टर्म्स बता देता हूँ प्राइसिंग से रिलेटेड। तो ये आपके सामने एक लिस्टिंग है। यहाँ पे इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 16.98, इन्होंने डिस्काउंट दिया और आपके पास आ गया 13.40। यहाँ पे इसको कहते हैं स्ट्राइक डाउन प्राइसिंग। स्ट्राइक डाउन प्राइसिंग किस तरह आती है कि जब आप एक हैवी डिस्काउंट अपनी लिस्टिंग पे दें तो अमेज़ॉन आपको फिर स्ट्राइक डाउन दे देता है कि इन्होंने इतने % अपनी लिस्टिंग की प्राइस डिक्रीज़ की है। यहाँ से आप देखें कि अगर आपकी प्राइस कंपेटिटिव होती है, कंपेटिटिव प्राइसिंग का थोड़ा सा बता देता हूँ। कंपेटिटिव प्राइस है फॉर एग्जांपल कि एक प्रोडक्ट है जिसको एक सेलर 30 का बेच रहा है और आप उसको 40 का बेचने लग जाएं तो आपकी प्राइस कंपेटिटिव नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको 30.50 का भी बेचें तो आपकी प्राइस कंपेटिटिव प्राइसिंग के अंडर ही फॉल करेगी। इसी तरह एक सेलर है जो कि अपना आइटम 40 का बेच रहा है, तो क्या आप उसको 20 का बेचने लग जाएंगे? तो ये भी सही प्राइसिंग नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि आप ऑलरेडी लॉस में चले जाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम प्राइसिंग का। अब मिनिमम प्राइसिंग क्या है वो समझ लें। मिनिमम प्राइस वो प्राइस है जो कि आप जिसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, एक तो आपको आइटम कितने का पड़ा है, उसकी लैंडिंग कॉस्ट, अमेज़ॉन फीसेस और जो भी डिफरेंट मार्जिन आपने अपना रखना है, उसको रखते हुए आप एक मिनिमम कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं कि इससे नीचे मैं प्राइस नहीं करूँगा अपने आइटम को, तो वो आपकी मिनिमम प्राइस हो जाती है। मैक्सिमम प्राइस आप खुद डिसाइड करते हैं जिसमें आप देखते हैं कि क्या ऐसी प्राइस है जिससे ऊपर मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। तो आपने 2 प्राइसेस डिसाइड करनी, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। अब बीच में आ जाती है कंपेटिटिव प्राइसिंग। कंपेटिटिव प्राइसिंग आपको अपने कंपेटिटर्स को देखते हुए डिसाइड करनी है। अगर तो आपकी प्राइस कंपेटिटिव होगी तो ही आपको फीचर्ड ऑफ़र मिलेगी। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि फीचर्ड ऑफ़र क्या है। अच्छा, फीचर्ड ऑफ़र वो प्राइस है कि अगर आपकी प्राइस मैच कर रही है फीचर्ड ऑफ़र से, यानी आपके पास आइटम पे फीचर्ड ऑफ़र अवेलेबल है, तो ही आपको ये बाय बॉक्स मिलेगा।
और तभी आप आइटम को एडवर्टाइज़ कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप आइटम को कभी भी एडवर्टाइज़ नहीं कर सकेंगे। तो जब आपके पास बाय बॉक्स होगा नहीं तो आपके पास सिर्फ ये ऐड टू कार्ट ऑप्शन होगा, और ऐड टू कार्ट में जाके व्यू डिफरेंट सेलर्स करके तो कस्टमर नहीं खरीदता कभी भी। आपके पास लिस्टिंग पे बाय बॉक्स होना ज़रूरी है, बाय बॉक्स होगा तो ही सेल्स आएंगी। तो बाय बॉक्स क्या है? बाय बॉक्स ये बाय का बॉक्स है जिसमें बाय नाउ लिखा हुआ है। ये अवेलेबल तभी होता है जब फीचर्ड ऑफ़र होती है। अगर फीचर्ड ऑफ़र ना हो तो बाय बॉक्स भी नहीं होता, और अगर फीचर्ड ऑफ़र ना हो तो आप अपना आइटम एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग इसके बारे में नहीं बताते कि अगर फीचर्ड ऑफ़र आपके पास नहीं है तो आप अपना प्राइस कभी भी एडवर्टाइज़ नहीं कर सकेंगे अपना आइटम। तो जब एडवर्टाइजमेंट ही नहीं होगी तो सेल्स कहाँ से आएगी? ऑर्गेनिकली सेल्स तो वैसे भी नहीं आ रही क्योंकि बाय बॉक्स नहीं है। तो इसलिए प्राइसिंग का कंपेटिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको कंपेटिटिवनेस को मैनेज कैसे करते हैं उसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं। जब आप प्राइसिंग हेल्थ में आते हैं, जो हम मैनेज प्राइसिंग में मैं आपको लेके आया था, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी। इसमें आ रहा है शो ऑफर्स डीएक्टिवेटेड ड्यू टू पोटेंशियल प्राइसिंग एरर्स। अब पोटेंशियल प्राइसिंग एरर आपकी लिस्टिंग पे तब आता है जब आपकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है एक्सटर्नल प्राइस से। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एक्सटर्नल प्राइसिंग का। एक्सटर्नल प्राइसिंग क्या है? एक्सटर्नल प्राइसिंग ऐसी प्राइस है जो कि अमेज़ॉन आपके जैसे या आपके ही प्रोडक्ट की डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उठा के तो देखता है कि वहाँ पे ये प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है, तो वो फिर बताता है आपको कि टारगेट या वॉलमार्ट पे ये प्रोडक्ट इतने का है, आप जो हैं वो इतना महंगा बेच रहे हैं, तो आपको पोटेंशियल प्राइसिंग एरर दे देता है जिसकी वजह से आपकी लिस्टिंग की फीचर्ड ऑफर चली जाती है। फिर ये वो है सेक्शन जिसमें आपको क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएंगे ऐसे आइटम्स जो कि एलिजिबल नहीं है फीचर्ड ऑफ़र करने के लिए। तो फीचर्ड ऑफ़र के लिए एलिजिबल होना अभी मैंने आपको बता दिया कितना ज़रूरी है। फीचर्ड ऑफ़र एलिजिबल करने के लिए आप उनकी प्राइस कम करेंगे, कंपेटिटिव करेंगे तो फीचर्ड ऑफ़र हो जाएंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आ रहे हैं वो आइटम्स जिनको आपने, जो कि बहुत करीब हैं फीचर्ड ऑफर के लिए, थोड़ा सा प्राइसिंग डिफरेंस रह गया है, सिंपली उसको मैनेज करें और इनको फीचर्ड ऑफर। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि प्राइसिंग को अपडेट कैसे करते हैं, की टर्म्स बता दी, एक्सटर्नल प्राइस, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, फीचर्ड ऑफर, बाय बॉक्स, और ये भी बता दिया कि आप किस तरह प्राइसिंग हेल्थ में आके अपनी लिस्टिंग्स पे फीचर्ड ऑफर को वापस ला सकते। लेकिन अगर तो आपके आइटम हैं कम तो ये तो बहुत आसान है, बट अगर आपके आइटम्स अगेन बहुत ज़्यादा हैं और आप बार बार आके हर आइटम को नहीं देख सकते, तो इस हैसल से बचने के लिए एक्सपीरियंस सेलर्स के लिए अमेज़ॉन लाया है ऑटोमेट प्राइसिंग का ऑप्शन। आइए उसको देखते हैं, और प्राइसिंग रूल्स का ऑप्शन जो कि उसमें लगती हैं, तो उसको देखते हैं कि वो किस तरह होगा। तो जब आप आएंगे अपनी मैनेज प्राइसिंग में, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटोमेटेड प्राइसिंग का, आप इसमें चला जाएंगे और इधर आपके पास आपके तमाम तर रूल्स आ जाएंगे कि आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है। आप कस्टम रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मैं कहूँ कि मेरी ऑफ़र को यानी प्राइस को हमेशा 0.01 सेंट्स नीचे रखो जो बेस्ट बाय बॉक्स प्राइस है उससे, तो ये भी रूल लग सकता है। अब रूल्स इधर डिफरेंट अवेलेबल हैं आपके पास, मार्केट प्लेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट रूल्स आपके पास अवेलेबल हैं जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे हमेशा कंपेटिटिव प्राइस रूल देना है। दूसरा आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरी प्राइसिंग बिज़नेस प्राइसिंग रूल भी आप दे सकते हैं कि मेरा आइटम की प्राइस हमेशा बिज़नेस प्राइस जो है वो मैच करे। यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट दे दूँ कि बिज़नेस प्राइस क्या होती है। तो अमेज़ॉन सेलर पे ही आप एक प्राइस सेट करते हैं जो कि आपकी प्राइस से थोड़ी सी कम होती है, और वो होती है बिज़नेस प्राइस। और ये बिज़नेस प्राइस आप सिलेक्ट करते हैं ऐसे एंटिटीज़ के लिए जो कि बिज़नेस होती हैं, ना कि इंडिविजुअल। आपको उम्मीद ही होती है क्योंकि ये बिज़नेस है, कॉरपोरेशन है, तो ये हमसे ज़्यादा ख़रीदेगा, तो ज़रूरी नहीं कि वो ज़्यादा ख़रीदे, लेकिन फिर भी आपने एक बिज़नेस प्राइस सेट की होती है कि अगर कोई कॉरपोरेशन आएगी तो वो मुझसे बिज़नेस प्राइस पे इतना क्वांटिटी डिस्काउंट ले लेगी। तो ये एक रूल होता है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट रूल्स अवेलेबल हैं जिसको आप चाहें तो अप्लाई कर दें, लेकिन रूल्स अप्लाई करने से पहले एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि इसमें प्राइस वॉर्स भी होती हैं। तो प्राइस वॉर्स में कभी कभी कंपैरेटर आपको बिल्कुल आउट ऑफ बिज़नेस करने के लिए अपना लॉस कर लेता है, और आप अगर नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे तो इसको रूल में ना ही जाएं तो बेहतर है, और अपनी प्राइसिंग को खुद बल्क फीड फाइल के थ्रू अपने मार्जिनस को देखते हुए मैनेज कर लें।
आपका बस मेन गोल ये होना चाहिए कि कभी भी आपकी प्राइसिंग कंपेटिटिव प्राइसिंग से बाहर ना जाए और आप जो हैं वो हमेशा बाय बॉक्स विन करते रहें। तो आज हमने कवर किया प्राइसिंग के पूरे मॉड्यूल को। कल हम देखेंगे कि ऑर्डर मैनेजमेंट किस तरह करते हैं। ऑर्डर मैनेजमेंट का पूरा मॉड्यूल जो है वो आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। से देखने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस कर दें तो काफ़ी कंप्लायंस और अकाउंट हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।